जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं एक नई कहानी के साथ आया हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वह हमेशा खाली बैठा रहता और सोचता कि किस्मत खुद ही उसके लिए कुछ अच्छा करेगी। पर वह यही सोचता रहता कि कुछ ना कुछ जरूर मेरे साथ एक ना एक दिन अच्छा होगा। पर ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों, जब तक हम खुद से अपनी मेहनत के बल पर ये ना करें। उसके पिता एक किसान थे और हमेशा मेहनत में लगे रहते थे। एक दिन पिता ने रमेश से कहा, बेटा, खाली बैठने से कुछ नहीं मिलेगा। जो लोग समय का सही उपयोग करते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। पर रमेश की समझ में यह बात नहीं आ रही थी। वह एक मेहनती किसान का बेटा था, लेकिन खुद बहुत आलसी था। दिन भर घर बैठा रहता और दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाता, कहीं इधर जाता कहीं उधर जाता। किस्मत खुद ही उसे बड़ा आदमी बना देगी। जब उसके पिता ने उसे समझाया कि बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है, पर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह पिता के बात को माने या ना माने। उसे काम करने के लिए कहते तो वह बहाने बनाकर टाल देता और कहता, मैं थोड़ी देर में कर लूंगा। एक दिन उसके पिता ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, अगर तुम यूं ही खाली बैठे रहोगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। पर वह सोचता कि मैं कुछ बड़ा करूंगा, मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। उसके पिता उसको बार बार यही समझाते, पर वह यह सोचता कि मैं खाली बैठकर सोचता रहूंगा और बड़ा आदमी बनूंगा। रमेश ने उनकी बात अनसुनी कर दी, लेकिन पिता ने उसे एक सीख देने की ठान ली। पिता की सीख ये थी कि मैं अपने बेटे को आलसीपन छुड़वा दूंगा और उसे एक मेहनतदार इंसान बना दूंगा। पर वह पिता की बात को तैयार नहीं था। एक दिन उसके पिता ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, अगर तुम यूं ही खाली बैठे रहोगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता, बगैर मेहनत सब नहीं मिल पाता है। रमेश ने उनकी बात अनसुनी कर दी, लेकिन पिता ने उसे सीख देने की ठान ली थी। और लेकिन रमेश ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। वह दिन भर आलस्य करता, कभी इधर जाता कभी उधर जाता, इधर उधर घूमता तो कभी दोस्तों के साथ समय बर्बाद करता। एक दिन उनके गांव में एक गुरुजी आए थे और वह एक विद्वान संत आए। रमेश ने उनकी बात और आकर्षित हुआ और उनसे पूछा, गुरुजी, मैं जीवन में सफलता कैसे पा सकता हूँ? गुरुजी ने उसे बताया और मुस्कुराकर बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। पास वाले बगीचे में जाओ और वहां जाकर एक कुछ भी काम करो। रमेश को यह काम बहुत आसान लगा। वह बगीचे में गया और वहां बैठ गया। कुछ देर बाद उसे चींटियां दिखी जो भोजन ढूंढ रही थीं। फिर उसने देखा कि एक चिड़िया तिनके इकट्ठे कर रही थी। पास ही एक किसान अपने पौधे बोने के लिए मिट्टी इकट्ठी कर रहा था। 1 घंटे बाद संत वहां आए और बोले, क्या तुमने कुछ सीखा? रमेश ने कहा, जी हाँ, मैंने देखा कि ये छोटी छोटी चींटियां भी मेहनत कर रही हैं। चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए लगातार काम कर रही है और किसान भी अपनी भूमि को तैयार कर रहा है फसल बोने के लिए। संत ने हंसकर कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। कभी खाली मत बैठो। अगर प्रकृति में हर जीव मेहनत कर रहा है तो इंसान को भी अपने समय के हिसाब से मेहनत करनी चाहिए। उस दिन के बाद रमेश ने खाली बैठना छोड़ दिया। उसने अपने पिता की खेती में मदद करना शुरू किया और नए हुनर सीखने लगा और धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ा और परिवर्तन की शुरुआत होने लगी। इस प्रकार रमेश एक बड़ा आदमी बनने के तैयार में था। पिता मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का नियम है बेटा। जो लोग समय का सही उपयोग नहीं करते वे पीछे रह जाते हैं। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो
तो मेहनत करो और अपने समय को सदुपयोग करो। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने खाली बैठना छोड़ दिया और अपने पिता के साथ खेत में काम करने लगा। धीरे धीरे उसने खेती नए तरीके से सीखी और अपने खेत को पहले से ज्यादा उपजाऊ बना दिया। कुछ ही वर्षों में उसकी मेहनत रंग लाई और वह गांव का एक सफल किसान बन गया। रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि खाली बैठना समय की बर्बादी है। अगर सफल होना है तो मेहनत करो और अपने समय का सदुपयोग करो। ये कहानी में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। कैसी लगी कहानी कमेंट में जरूर बताएं।